हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम एकेडमी। मैं आज स्टार्ट करती हूँ सेट 2 ऑफ द कैलेंडर। लास्ट क्लास में हमने सेट 1 किया था, जिसमें हमने बहुत बेसिक चीजें सीखी थी कैलेंडर से रिलेटेड, एंड उसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चन कवर किए थे। और वो क्वेश्चन के पैटर्न कैसे थे, उनमें हमें क्या दिया था, उनमें हमें ईयर सेम दिया था और डेट्स क्या दी थी, डिफरेंट दी थी, मंथ्स डिफरेंट दिए थे। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। जो हमारा सेट 1 था उसमें हमने सॉल्व किए थे वो वाले क्वेश्चन जिनमें ईयर सेम होते हैं और डेट्स और मंथ डिफरेंट होते हैं। तो हमें कोई डेट और मंथ दिया रहता है और आपको निकालना पड़ता है कि कोई दूसरी डेट और मंथ पे कौन सा डे पड़ेगा। तो हमें वहां पे मेंशन रहता है कि कौन सा वीक डे पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर डेट पे, आपको उससे रिलेट करके दूसरी डेट पे कौन सा वीक डे पड़ रहा है वो निकालना पड़ता है। उस पैटर्न में क्या था, आपके ईयर सेम थे। अब मैं आपको टाइप 2 कराऊंगी। टाइप 2 में आपकी डेट्स और मंथ यहाँ पे सेम रहेंगे बट ईयर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। प्रीवियस वाले में आपकी डेट्स और मंथ डिफरेंट थे, ईयर सेम था। अब हम अपोजिट करेंगे। इसमें क्या रहेगा, आपका डेट और मंथ सेम रहेगा और ईयर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा। इफ January 1, 2003 was Wednesday, then which day of a week will fall on January 1st, 2010? देखिए आपको सबसे पहले मैं बेसिक से सिखाऊंगी कि आप बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हो। देन उसके बाद मैं आपको दो ट्रिक सिखाऊंगी। एक तो नॉर्मल ट्रिक होगी और दूसरी रहेगी आपकी कोडिंग बेस, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं इस सेट से आपकी कोडिंग इन्वॉल्व करूंगी कैलेंडर की। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले बेसिक से देखते हैं। 1 जनवरी 2003 दिया है आपको। ओके, इस दिन क्या पड़ रहा है, इस दिन आपका वेडनेसडे पड़ रहा है। ओके, अब आपको निकालना क्या है, 1 जनवरी 2010 पे कौन सा डे पड़ रहा है। ठीक है, आपको वो निकालना है। ओके, तो देखिए ये वाली डेट आपकी बाद की डेट है और ये वाली पहले की डेट है। तो आप क्या करोगे, बाद की डेट से पहली वाली डेट को माइनस कर दोगे। तो देखिए 1 - 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। जनवरी से जनवरी माइनस होगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब 2010 से 2003 माइनस कर दो तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अब आपस में कर दो इनको सबको ऐड। लेकिन एक चीज आपको और ऐड करनी है। ऐड क्या करना है कि 2003 से लेके 2010 तक कितने लीप ईयर्स पड़े हैं उनको भी ऐड करना है। तो देखिए आपका 2004 भी लीप ईयर होगा, इनके बीच में पड़ रहा है। 2008 भी लीप ईयर पड़ रहा होगा। अब जिनकी पहली क्लास है उनको बता देती हूँ लीप ईयर अपन कैसे चेक करते हैं। देखिए लास्ट के 2 डिजिट्स को क्या कर देते हैं, हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से तो मतलब ये क्या है, आपका लीप ईयर है। ये भी देखिए ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है ना 4 से, तो ये भी क्या हो गया, आपका लीप ईयर। तो 2003 से 2010 तक आपके कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं, 2 लीप ईयर पड़ रहे हैं। तो आपने यहाँ ऐड और क्या कर दिया, +2 और ऐड कर दिया। अब इनका टोटल कर लो तो यहाँ आपको टोटल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 9 तो हो गए आपके ऑड डेज। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि आपके ऑड डेज हमेशा 7 से कम रहते हैं। तो जब आपके 7 से एक्सीड करने लगते हैं ऑड डेज, तब आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो 9 को आप डिवाइड कर दो किससे, 7 से। अगर यहाँ विजिबिलिटी अच्छे से नहीं आ रही तो यहाँ देखिए 9 को आपने डिवाइड किया 7 से, तो 7 × 1 = 7 आ जाएगा। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। अब 2 ही क्या हो जाएंगे, आपके ऑड डेज हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो रिमाइंडर बचता है वही क्या हो जाता है, ऑड डेज हो जाते हैं। अब ऑड डेज का कंसेप्ट देखिए, आपका इनिशियली डे कौन सा दिया था, वेडनेसडे। ओके, आप इसमें ऐड क्या कर दोगे, जितने आपके ऑड डेज आए हैं उनको ऐड करोगे तो आपकी जो नेक्स्ट डेट है ये वाली, इसका डे मिल जाएगा आपको कि अब ये कौन सा वीक डे पड़ रहा है। तो देखिए आपका वेडनेसडे में आपने ऐड करे 2 ऑड डेज। ओके, तो वेडनेसडे से 2 दिन आगे कौन से डे पड़ेंगे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आपका आंसर क्या हो गया, फ्राइडे हो गया। बहुत ही सिंपल हो गया ये। अब जिन भी स्टूडेंट्स को लगा होगा कि मैम ने डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दिए हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बेसिक में जाती हूँ कि मैंने ये कैलकुलेशन कैसे किए। देखिए आपकी डेट क्या दी थी, 1 जनवरी दी थी और ईयर कौन सा चल रहा था, 2003 चल रहा था, है ना। आपको निकालना क्या था, 1 जनवरी 2010 पे कौन सा डे पड़ेगा, है ना। अभी आपको क्या दिया था कि 1 जनवरी 2003 पे आपका वेडनेसडे पड़ रहा है। अब आप ईयर वाइज चलो, देखो आपके 1 जनवरी 2003 के बाद 1 जनवरी 2004 आएगा, देन 1 जनवरी 2005 आएगा, देन सेम 1 जनवरी 2006 आएगा, देन 1 जनवरी 2007 आएगा, देन 1 जनवरी 2008 आएगा, देन 2009 आएगा। ठीक है, अब आप गिन लो। देखिए 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 तक आपके कितने डेज बढ़ेंगे, +1 डे एक्स्ट्रा होगा।
ओके तो इस हिसाब से 1 जनवरी 2004 पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वेडनेसडे के जस्ट नेक्स्ट वाला डे विच इज थर्सडे। अब इसके बाद आप 2004 से 2005 पे जाओगे तो अब आपके कितने दिन बढ़ जाएंगे, अब आपके 2 दिन बढ़ेंगे। अब पूछोगे कैसे, देखिए ये आपका लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपके कितने दिन होते हैं टोटल, फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं। यहाँ पे आपके कितने हो रहे थे, नॉर्मल ईयर चल रहा था तो 28 डेज हो रहे थे, तो इस हिसाब से आपने 1 दिन बस बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे आपका एक और एक्स्ट्रा दिन क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर चल रहा था, तो यहाँ पे आपने +2 कर दिया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी, +1 देन अगेन +1 देन अगेन +1 देन देखिए 2008 से 2009 पे जाने में आपके कितने दिन बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 2 दिन और बढ़ जाएंगे। ओके अब 2009 से 2010 जाने पे +1 डे और बढ़ जाएगा, तो आपके टोटल कितने दिन बढ़ गए, ऐड करके देख लीजिए। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 2 9, टोटल आपके डेज कितने हो गए, यहाँ पे 9 ऑड डेज हो गए। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया है कि ऑड डेज क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके ऑड डेज कितने आ गए, 9 आ गए, तो ये क्या हो गए आपके 7 से एक्सीड कर गए, तो आप इसको क्या करोगे 7 से डिवाइड करके देखोगे, जो आपका रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या हो जाएंगे आपके एक्चुअल ऑड डेज हो जाएंगे। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो जो आपका रिमाइंडर आता है वही ऑड डेज हो जाते हैं। तो आपका इनिशियली डे कौन सा चल रहा था, वेडनेसडे। अब वेडनेसडे से 2 दिन आप क्या करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपका आंसर क्या आया है 2 ऑड डेज, तो वेडनेसडे के बाद क्या आ जाएगा आपका थर्सडे आ जाएगा, देन फ्राइडे आ जाएगा। तो आपका जनवरी 1 2010 पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा आपका फ्राइडे। ओके होपफुली आपके सारे डाउट्स अभी तक क्लियर हो गए होंगे। ओके अब इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रिक सिखाती हूँ जो होती है आपकी कोडिंग बेस्ड, मतलब आप कैलेंडर में यूज करते हो कोड्स का, जिसके हेल्प से आप सारे ही क्वेश्चन कैलेंडर के बहुत जल्दी फाइंड आउट करते हो। तो देखिए कोड्स क्या होते हैं, ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला। आप बोलोगे इस बेसिक फॉर्मूला को हमें अप्लाई कैसे करना है और उनमें ये सारी चीजें कैसी दी गई हुई हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए आपका जो ये फॉर्मूला है ना, इससे आप निकाल सकते हो कि वीक का कौन सा डे चल रहा है, बहुत इजीली। आपको ये सारी वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद आपको डिवाइड करना है 7 से, इसके बाद एक आंसर आएगा आपका पर्टिकुलर। अगर ये आंसर आपका 7 से बड़ा हुआ तो अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 7 से। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा आपका वीकडे पड़ रहा है। तो देखिए अब इस फॉर्मूला की वैल्यू समझिए कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बताती हूँ। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से ये होती है डेट। सपोज आपकी कोई डेट दी है 18 जनवरी 1964, ठीक है, आपको यहाँ क्या पुट करना है, ये 18 पुट करना है। अब जनवरी क्या हो गया आपका मंथ कोड। अब मंथ कोड आपको मैं अभी सिखाऊंगी, जनवरी के हिसाब से आपको मंथ कोड डालना है यहाँ पे। ईयर आपका कौन सा हो गया, 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है आपको, तो आप लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे रख दोगे। अब आपको यहाँ पे डालना है लीप ईयर का क्वोशिएंट। अब बोलोगे लीप ईयर का क्वोशिएंट क्या होता है, तो देखिए आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि आप लीप ईयर कैसे चेक करते हो। देखिए 1964 आपका ईयर चल रहा है, तो लीप ईयर आप कैसे चेक करते हो, लास्ट के 2 डिजिट्स को देख के, है ना। तो आपने यहाँ पे 2 डिजिट्स देखे 64। अब आप 64 को डिवाइड करके देखो किससे, 4 से। तो 4 कितने का 64 होता है आपका, 16 सा होता है। तो 16 क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, जिसको आप बोलते हो भागफल। ओके तो क्वेश्चन हो गया आपका भागफल। अब आपको यहाँ पे डालना है सेंचुरी का कोड। तो आपको मैं अभी सेंचुरी के कोड सिखाऊंगी कि सेंचुरी के कोड सब कैसे निकालते हो। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि आपको यहाँ क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको जो नॉर्मली डेट दी है वो डेट पुट करनी है, जो मंथ है उस मंथ का क्या डालना है, कोड डालना है, वो अभी मैं सिखाती हूँ। ईयर के आपको लास्ट के 2 डिजिट्स डालने हैं। देन आपको लीप ईयर का क्वोशिएंट डालना है। सपोज ये लीप ईयर है तो इसका क्वोशिएंट डायरेक्टली आपको क्या मिला, 16 मिला। अगर आपका सन ऐसा दिया रहता 1963 दिया रहता तो ये तो लीप ईयर नहीं है आपका। कैसे, देखिए 63 को आप डिवाइड करोगे 4 से, तब आपका क्वोशिएंट क्या आएगा, तब आपका क्वोशिएंट आएगा 15। तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है आपका कि अगर लीप ईयर होगा तभी आपको क्या है क्वोशिएंट की वैल्यू मिलेगी। अगर आपका नॉर्मल ईयर भी रहेगा ना तब भी आपको क्वोशिएंट की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे आपकी क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी मिल रही है, 15 मिल रही है, और कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो आपको ये क्वोशिएंट की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी 15। ओके तो इतना आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। सेंचुरी का भी कोड मैं भी आपको सिखाती हूँ, ठीक है। आप जब ये सारी चीजें ऐड ऑन करेंगे उसके बाद आप डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद आपका पर्टिकुलर एक आंसर आएगा। अगर वो आपका आंसर 7 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तब आप सेम प्रोसेस करोगे। इसको किससे डिवाइड करोगे,
उसको डिवाइड कर दोगे 7 से, तब आपका एक पर्टिकुलर डिजिट आ जाएगी और वो डिजिट कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से लेकर 6 तक लाई करेगी। अब वो जो वैल्यू होती है 0 से लेके 6 तक, जो मैं बोल रही थी आप डिवाइड करोगे 7 से तब मिलेगी, तो वो क्या होती है आपका डे का कोड। और आपको निकालना भी क्या है, डे। अब आपको यहाँ क्या मिलेगा, कोड मिलेगा। आप यहाँ कोड पुट करोगे तो यहाँ से आप उल्टा जाओगे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, डेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको सिंपली मैं सिखाती हूँ कि डे के कोड कैसे हो। आप संडे को कंसीडर करते हो फर्स्ट डे ऑफ अ वीक, तो मतलब आपका संडे का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। देन मंडे का कोड आपका 2 हो गया, ट्यूसडे का 3 हो गया, वेडनेसडे का आपका 4 हो गया, थर्सडे का आपका 5 हो गया, फ्राइडे को 6 हो गया। अब सैटरडे को आप कोड मानोगे 0। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ 7 होता तो अगर 7 को आप डिवाइड करते 7 से तो आपका रिमाइंडर क्या आता, 0 आता है। तो इसी हिसाब से इसका कोड क्या बन गया, 0 बन गया, है ना। इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट चीज मैंने आपको क्या सिखाई थी कि मैं आपको ईयर का भी कोड बताऊंगी। तो ये है आपका ईयर का कोड। देखिए ईयर कोड में अगर आपका नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर चल रहा है, तब आपका कोड कैसा रहेगा, ये एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिए। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट, देखिए आपके टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो जब आप इसको स्प्रेड करेंगे तब आपकी अपने आप 12 डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप 12 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, 144 लिख सकते हो। तो जनवरी, फरवरी, मार्च कवर हो गया आपका। 0 को आपने एज इट इज रख दिया यहाँ पे। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, तो मई जून भी कवर अप हो गया। 0 आपने एज इट इज रख दिया। 6 का स्क्वायर 36 रख दिया आपने। देन 12 का स्क्वायर प्लस 2। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 में ऐड कर दोगे 2 तो 146 बन जाएगा आपका। तो आपने ये 146 भी क्या कर दिया, स्प्रेड करके लिख दिया। तो आपके सारे ही मंथ्स के क्या हो गए, कोड बन गए। ओके अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आपको क्या याद रखनी है, ये तो आपके नॉर्मल ईयर के कोड्स हो गए, इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो गया, अभी याद हो जाएगा। देखिए अब आपको एक चीज जो एक्स्ट्रा याद करनी है वो ये है कि अगर आपका लीप ईयर होता है, ये तो आपकी नॉर्मल ईयर की बात हो गई। लीप ईयर में आप क्या करते हो, लीप ईयर में आप पहले के 2 मंथ्स में माइनस कर देते हो 1 का। तो देखिए 1 में माइनस करोगे 1 तो आपको मिलेगा 0, 4 में माइनस करोगे 1 तो आपको मिलेगा 3। बाकी की सारी चीजें एज इट इज रहती हैं, क्योंकि आपका लीप ईयर कब पड़ता है, फरवरी में पड़ता है। तो फरवरी तक आपके चेंजेस आएंगे, उसके बाद सेम रहेगा सब कुछ। ओके तो देखिए ये आपके मंथ कोड हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट कोड देखिए। नेक्स्ट होते हैं आपके सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड कैसे आपको कैलकुलेट करने हैं, देखिए सपोज आपका ईयर चल रहा है 2021, तो आपकी इस हिसाब से सेंचुरी कौन सी चल रही है, इस हिसाब से आपकी सेंचुरी चल रही है 2000। अब सेंचुरी जब भी आप कैलकुलेट करते हो तब आप उसको डिवाइड कैसे करते हो, 400 से। और 400 से आप उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हो, ऐसे नहीं करते हो जैसे 2000 लिखा है आपका, उसको आपने डिवाइड किया 400 से तो आपने ये 0 से ये 2 0 काट दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। आपको कंप्लीटली इसको डिवाइड करना है 400 से। तो देखिए अगर आप 2000 को डिवाइड करोगे 400 से तो 400 5 हो जाएगा डायरेक्टली आपका कितना, 2000 हो जाएगा। इस हिसाब से आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वो रिमाइंडर आपको यहाँ लिखते जाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आपका ईयर कौन सा हो गया, 1754। तो देखिए 1754 के पीछे वाले 2 डिजिट को काउंट नहीं करना है। आपकी सेंचुरी कौन सी चल रही है, 1700, ऐसे मान के चलना है आपको। देन उसको डिवाइड करो 400 से। तो 1700 को जब आप डिवाइड करोगे 400 से तो 400 4 हो जाएगा आपका 1600। ओके तो अब आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर आपका बच रहा है यहाँ पे 100। तो आपने यहाँ पे रिमाइंडर लिख लिया। ऐसे ही आपने 1800 को डिवाइड किया 400 से तो आपका रिमाइंडर 200 बच रहा है। 1900 को डिवाइड किया 400 से तो अब आपका रिमाइंडर 300 बच रहा है। अब इस हिसाब से आपको कोड याद करने हैं। अगर आपका 0 रिमाइंडर बचता है तब आपको क्या याद रख रहा है, कोड सेंचुरी का 6। अगर 100 बचता है तो 4, 200 बचता है तो 1 और 300 बचता है तो 0। इतना आपको याद रख लेना है। जैसे ही आप 3-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप ये कोड क्या हो जाते हैं, आपके माइंड में फिट हो जाते हैं। अब आपके सेंचुरी कोड भी आपने याद कर लिए। अब आता है आपका लीप ईयर का कोड। अब लीप ईयर कोड तो बहुत इजी, मैंने वहीं पे सिखा दिया था आपको। देखिए अगर सेम ईयर हम लेके चलते हैं, ये वाले 2021 चल रहा है तो
21 के आप लास्ट के 2 डिजिट्स देखोगे, इनको सिंपली क्या करोगे, डिवाइड करके देखोगे 4 से, तो 4 5 आपका 20 होता है और रिमाइंडर बचता है आपका 1। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर की वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको क्या देखना है लीप ईयर में, कोशेंट की वैल्यू, ठीक है, कंप्लीटली कोशेंट की वैल्यू। तो यहाँ कोशेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। सिमिलरली आपने 54 को डिवाइड करके देखा 4 से, तब आपका कोशेंट कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, और रिमाइंडर को आपने क्या करना है, यहाँ पे इग्नोर करना है। अब सिमिलरली इनको करके देखोगे तो ये अलग अलग कोशेंट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये तो आप ऑन स्पॉट निकाल सकते हो। इतनी चीजें क्या है, आपको इतना बस याद करना है, ओके, कि 0 की वैल्यू पे आपकी सेंचुरी कोड कितना हो जाता है 6, 100 की वैल्यू पे आपका सेंचुरी कोड हो जाता है 4, 200 की वैल्यू पे आपका सेंचुरी कोड हो जाता है 1, और 300 की वैल्यू में सेंचुरी कोड हो जाता है आपका 0। अब देखिए आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया कि आपको ये वैल्यू कैसे रखनी है। अब देखिए मैं वैल्यू रख के बताती हूँ। सबसे पहले मैं यही चेक करके बता देती हूँ आपको कि 1 जनवरी 2003 पे वेडनेसडे ही पड़ रहा था कि नहीं। देखिए हम इस वेडनेसडे को कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको इतना ही दिया रहता कि 1 जनवरी 2003 को कौन सा डे पड़ रहा है, आप इसी को सबसे पहले चेक करके देख लो। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या रखना है, फॉर्मूले में डेट रखनी है। तो डेट क्या है आपकी, फर्स्ट है, तो यहाँ फर्स्ट रख लिया आपने 1। मंथ का कोड क्या होगा, जनवरी का 144 से याद किया था, 144 0 25 0 36 146। तो जनवरी पे क्या पड़ रहा था आपका, 1 पड़ रहा था। तो जनवरी पे आपने कोड क्या लिया, 1, तो प्लस ऐड कर दिया इसका 1। अब आपका ईयर चल रहा है, तो देखिए ईयर में आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। तो देखिए आपने ये 2 डिजिट कौन से लिए, 0 3 को ले लिए, तो इसमें ऐड क्या कर दिया आपने, 0 3 को, ओके। अब नेक्स्ट क्या है आपका, लीप ईयर। अब लीप ईयर में क्या देखना है आपको, कोशेंट देखना है। अब कोशेंट किससे देखोगे आप, 2003 में लास्ट के 2 डिजिट्स को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो आपने कर लिया डिवाइड। अब देखिए ये तो 3 क्या हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा, तो मतलब आपका कोशेंट क्या आ गया, यहाँ पे 0 ही आ गया। तो यहाँ पे कोशेंट की वैल्यू क्या आ गई, लीप ईयर के 0 आ गई, जिसको आप बोलते हो भागफल। यहाँ पे भागफल कितना मिला आपको, 0 मिल गया। अब सेंचुरी का कोड देखिए, यहीं पे आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2003 चल रहा है, तो आपको ये 3 को इग्नोर करना है, 2000 को देखना है। 2000 को आप डिवाइड किससे करोगे, 400 से करके देखोगे, तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो चाहिए नहीं है। यहाँ पे सेंचुरी कोड में आप क्या देखते हो, रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 0। तो 0 0 रिमाइंडर के हिसाब से आपका कोड कितना बनता है, ये देखिए 0 0 रिमाइंडर के हिसाब से आपका कोड बनता है 6। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ऐड 6 कर दिया। अब आपको 5 चीजें मिल गई। अब इन 5 चीजों को डिवाइड कर दो किससे, 7 से करके देख लो। तो देखिए 6 + 3 9, 9 + 2 11, तो आपका 11/7 आ गया, ठीक है। तो 11/7 को अगर आप सॉल्व करके देखो, 11 डिवाइड बाय 7, तो देखिए 7 1 जा क्या हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 4 बच रहा है। तो मतलब आपको यहाँ से कोड क्या मिला, यहाँ से आपको कोड मिला 4। अब देखिए आपको 4 माइंड में रखना है। आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ सॉल्व करने पे, 4, और वो क्या है 7 से छोटा है। तब आप डायरेक्टली क्या देख लोगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू देख लोगे। तो देखिए 4 आपके किसका कोड होता है, कौन से डे का कोड होता है, 4 होता है आपके वेडनेसडे का कोड। तो आपको मिल गया ना ये वेडनेसडे डायरेक्टली यहाँ से। अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये, लेकिन ये बहुत इजी है, आप बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ना, तब आप विद इन सम सेकेंड्स ये आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए आपका ये मिल गया ना, आपको ट्रिक सीखी आपने कि कैसे निकाल लिया आपने यहाँ पे। अब आप बोलोगे मैम ये तो पूछा नहीं गया था हमसे, तो जनवरी 2010 का पूछा गया था, 1 जनवरी 2010 का, आप उसका निकाल के बताओ। तो देखिए आपका ये अगर परफेक्ट है, तब आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दो। अब निकाल के देखो आप, 1 जनवरी 2010 को निकाल के देखते हैं हम। तो देखिए 1 जनवरी मतलब पहले 1 को लेना है आपको, तो आपने एज इट इज डेट लिख दी फर्स्ट। अब जनवरी चल रहा है, तो जनवरी का मंथ कोड क्या हो गया आपका, 1 हो गया, ये है 1, ठीक है, तो आपने ऐड कर दिया 1। अब ईयर कौन सा चल रहा है आपका, ईयर आपका 2010 चल रहा है, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, तो आपने 10 को ले लिया, तो इसमें ऐड कर दिया क्या, 10 ऐड कर दिया, ये आपका 1 है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है आपका, लीप ईयर का क्वोशिएंट लिखना है आपको। तो देखिए आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे, उसको डिवाइड करके देखोगे 4 से। तो देखिए आपका यहाँ क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 4 2 8 होता है, तो यहाँ क्वोशिएंट कितना मिल रहा है आपको, 2, तो प्लस कर दिया आपने यहाँ पे 2,
ओके, अब सेंचुरी का कोड देखना है, तो देखिए यहाँ पे भी आपकी सेंचुरी कौन सी चल रही है, 2000 वाली सेंचुरी चल रही है। कंप्लीटली डिविजिबल है ये 400 से, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे 0 बच रहा है रिमाइंडर। अब 0 के हिसाब से आपके सेंचुरी कोड क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे आपने ऐड कर दिया 6। अब आपको 5 चीजें मिल गई, 5 नंबर्स मिल गए। अब इन 5 नंबर्स को क्या करके देखो, 7 से डिवाइड करके देख लो। तो देखिए सबसे पहले इसको सम अप करिए, तो इनका सम कितना आ रहा है, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 10 20। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 20 डिवाइड बाई 7। अब इसको सिंपली डिवाइड करके देखो, 20 डिवाइड बाई 7, 7 2 ज़ा 14 होता है। रिमाइंडर क्या बचता है आपका, 6 बचता है। तो मतलब आपका कोड क्या आ रहा है, यहाँ पे वीक कोड आ रहा है आपका 6 आ रहा है, यहाँ पे वीक कोड आपका यहाँ पे 6 आ रहा है। तो देखिए अब इस वीक कोड को यहाँ पे चेक करके देख लो, ये किसका कोड है, फ्राइडे का कोड है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, डायरेक्टली फ्राइडे आ रहा है। तो अब डायरेक्टली आप फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो कि इस डेट को कौन सा डे पड़ रहा है। अब मैं आपको एक ट्विस्टर क्वेश्चन सिखाती हूँ। देखिए ये आपका ट्विस्टर क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1 सितंबर, डबल बार लिख गया है, 1 सितंबर 1995 में सैटरडे पड़ रहा है। अगर इफ लगाए ना आगे, आपको बताना है कि 1 सितंबर 1998 पे कौन सा डे पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ क्या कर देता है, थोड़ा सा आपको घुमा देता है। देखिए 1 सितंबर 1995 पे सैटरडे पड़ रहा है। आपको कंफर्म पता है कि सैटरडे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, हम चेक करके देख लेते हैं सैटरडे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। देखिए आप गूगल करके देख लो कौन सा डे पड़ रहा है। देखिए सैटरडे नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर देता है, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। और ट्विस्टिंग कहाँ से होती है, ये इफ से। इफ मतलब क्या होता है, अगर या फिर यदि। यदि सितंबर 1 1995 को सैटरडे था, उस हिसाब से आपको बताना है कि 1 सितंबर 1998 को कौन सा डे पड़ेगा। अब इनने आगे इफ लगा दिया है। इफ मतलब क्या होता है, आप अगर कोई केस बनाते हो, उस केस के हिसाब से अगर ये कंडीशन हो रही है, तो इसी केस के हिसाब से आपको ये कंडीशन पे आंसर निकालना है। अब देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले चेक करके देखो कि 1 सितंबर 1995 को सैटरडे पड़ रहा है क्या। देखिए आप चेक करके, आपका आंसर सैटरडे नहीं आएगा। गूगल करके देखिए, नहीं आएगा। अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हो इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो देखिए आपको क्या डेट दी है, 1 सितंबर 1995 दी है डेट। ठीक है, आपको फॉर्मूला में पुट करना सीखना है। अब आपकी डेट क्या दी है, 1, तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया, 1। अब सितंबर का आपका कोड कितना रहता है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सितंबर कहाँ पड़ रहा है आपका, ये इसका कोड क्या है आपका 6 है। तो यहाँ पे आपने वो सितंबर कोड रख दिया। तो यहाँ पे कोड कितना है आपका 6, ऐड कर दिया। अब ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, तो ये 2 डिजिट्स को हमने ले लिया, ऐड कर दिया 95। अब लीप ईयर का कोशेंट लेना है। तो देखिए 95 को आप डिवाइड करके देखो 4 से, तो आपका क्वोशेंट कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। तो क्वोशेंट कितना मिल रहा है, यहाँ पे 23 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने रख दिया 23। अब सेंचुरी का कोड देखिए, आपकी सेंचुरी कौन सी चल रही है, 1995। तो आपको पीछे के 2 को क्या मानना है, 0 0 और डिवाइड कर देना है 400 से। तब आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ 400 4 से 1600 होगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 300 बचेगा। आपका कोड कितना बन जाता है, आपका कोड यहाँ पे बन जाता है 0। चेक करके देख लीजिए, ये देखिए 300 के हिसाब से आपका कोड कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तब आपने यहाँ क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। 5 टर्म्स मिल गए आपको। अब इसको डिवाइड कर दो आप 7 से, इनका टोटल करके देखो, इनका आप टोटल करो, 95 में ऐड करो आप 6, तो 101 हो गया, प्लस 1 102, 102 प्लस 23 125 हो गया। तो 125 को आप डिवाइड करके देखो 7 से। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, देखिए यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं अपन। 125 को आप डिवाइड करके देखो 7 से। ओके, तो 125 को जब आपने 7 से डिवाइड करके देखा तो 7 1 हो गया आपका 7, यहाँ बचा कितना 5 और हो गया 55, 7 7 से कितना हो गया आपका 49। अब आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका बच रहा है यहाँ पे 6। ओके, तब आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 6 मिल गई। अब 6 किसका कोड होता है, 6 होता है आपके फ्राइडे का कोड। देखिए यहाँ पे चेक करके 6 होता है आपका फ्राइडे का कोड। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला है, यहाँ पे आपको
सितंबर 1 1995 को सैटरडे मिल रहा है, मतलब आपका आंसर एक्चुअली क्या है, फ्राइडे, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, सैटरडे, मतलब एक दिन क्या मिल रहा है, उसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यही होता है आपका इफ का केस। अगर आप इस फ्राइडे में ऐड कर देते हो 1 यहाँ पे इस कंडीशन में, तब आपका ये जो आंसर आएगा ना, इसमें भी आपको ऐड कितना करना पड़ेगा, +1 का करना पड़ेगा। देखिए आपको 1 सितंबर 1998 को सॉल्व करके देख लीजिए। 1 सितंबर 1998, ओके, पहले आपने रख दिया डेट, देन उसके बाद मंथ का कोड, सितंबर का कोड अभी आपने निकाला था 6 आया था, ईयर क्या है आपका 98 है, लास्ट के 2 डिजिट्स लिए। अब लीप ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, 98 को लिया आपने, 98 को डिवाइड करके देखा किससे, 4 से करके देखा, तो देखिए 4 2 8 हुआ आपका, 1 बचा, देन 4 4 16 हुआ आपका। यहाँ पे आपको रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, तो यहाँ आपका आ गया 24। अब सेंचुरी कौन सी चल रही है आपकी, 1900 वाली, तो 1900 का भी आपने निकाला था, कितना आया था यहाँ पे कोड आपका, 0 आया था। अब इनको आप ऐड करके देख लो और 7 से डिवाइड करके देखो, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 98 + 6 104, 104 + 1 105, 105 + 24 129, और 129 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो देखिए हम करके देखते हैं, 7 1 7, यहाँ बचा आपका 5 9 59, देन 7 8 56, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है आपका 3। तो देखिए 3 किसका कोड होता है, 3 होता है आपका ट्यूसडे का कोड, तो यहाँ पे आना चाहिए था ट्यूसडे। देखिए यहाँ पे कोड चेक करके, 3 किसका होता है आपका, ट्यूसडे का कोड। लेकिन देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने ऐड किया था 1 का, तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, ट्यूसडे में भी ऐड करेंगे 1 का, तो आपको यहाँ आंसर कितना मिलेगा, ट्यूसडे + 1 वेडनेसडे मिलेगा। तब आप क्या बोलोगे, इस हिसाब से क्या होगा आपका 1 सितंबर 1998 को क्या पड़ेगा, वेडनेसडे पड़ेगा। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, देखिए आपने सिंपली इस फॉर्मूले में रखा ये वैल्यू, तो आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पे आपका कोड आ रहा था 6, बट लेकिन 6 कोड के हिसाब से फ्राइडे आना चाहिए था, लेकिन आपका फ्राइडे नहीं आ रहा था, क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, सैटरडे। तो मतलब आपकी इफ की कंडीशन यहाँ पे क्या थी, वैलिड थी। ओके, तो आपने यहाँ क्या कर दिया था, जो आपका आंसर आ रहा था उसमें आपने 1 का ऐड किया था, तब आपको सैटरडे मिल रहा था। तब आप इसी हिसाब से 1 सितंबर 1998 का कोड निकालेंगे, तो 1998 के हिसाब से आपका क्या कोड आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा था, और 3 किसका कोड होता है, 3 होता है आपका ट्यूसडे का कोड। अब ट्यूसडे में भी क्या करोगे आप, सेम चीज +1 का कर दोगे, तो ट्यूसडे + 1 क्या मिल जाएगा आपको, वेडनेसडे, और वेडनेसडे मतलब 4 कोड। ओके, तो अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो 1 सितंबर 1998 को क्या पड़ेगा, इस हिसाब से पड़ेगा यहाँ पे वेडनेसडे। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने इसलिए सिखाया है क्योंकि आपको कैलेंडर के क्वेश्चन में ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग मतलब आपको घुमा दिया जाता है, तो उस चीज को आप चेक कर सकते हो इस फॉर्मूला की हेल्प। एंड जिस तरीके से आपको एग्जामिनर ने ट्विस्ट किया यहाँ पे, आप उसी तरीके से जो आपका नॉर्मल आंसर आता है उसको भी ट्विस्ट करके लिख दो। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि कैलेंडर का भी कितना हाई लेवल होता है क्वेश्चंस का। ओके, तो सबसे पहले आप हमारा MM Academy ऐप डाउनलोड करें। आपको बहुत सिंपल प्रोसेस करनी है, MM Academy ऐप टाइप करना है प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर में। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसकी। आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको ये लोगो डिस्प्ले होगा, इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा। साइन अप करने के बाद आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट्स में। हम सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर अप करते हैं हमारे MM Academy ऐप में। आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड करें। अटेंड करने के बाद अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आता है तो प्लीज गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज आवर प्लान। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने प्लान्स रखे हुए हैं, तो आप इजिली अफोर्ड कर सकते हैं इनको। अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो हम आपकी डाउट्स क्लियर करते हैं ऑन द सेम टाइम। आप स्पेशली मुझे क्वांट एज वेल एज रीजनिंग के डाउट्स इन आईडीज पे भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम की आईडीज हैं। एज वेल एज टेलीग्राम पे मेरा डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते। ज्वाइन करने के बाद आप सारे डाउट्स भेज सकते हैं आपके वहां पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।